नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा और बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे मौसम की। मध्य प्रदेश में बदला है मौसम का मिजाज। राजधानी भोपाल सहित कई जिलों में तेज बारिश हुई है। राजधानी भोपाल में मूसलाधार बारिश हुई, तेज हवाओं के साथ जमकर बारिश अभी भी भोपाल में हो रही है और इसलिए हम कह रहे हैं कि फिर बरसी है आफत की बारिश, क्योंकि ये बारिश किसानों के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। खेतों में फसलें खड़ी हैं जो कि चौपट हो रही हैं किसानों की। कहीं कहीं ओलावृष्टि भी हुई जिससे भारी नुकसान किसानों को उठाना पड़ रहा है। ये तस्वीरें देखिए, ऐसा लग रहा है कि बारिश का मौसम आ गया है। भोपाल के आसपास कई शहरों में, कई इलाकों में तेज बारिश हुई है। मध्य प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश हुई। हरदा, धार, बैतूल में ओलावृष्टि भी हुई बारिश के साथ साथ, जिससे किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें, क्योंकि खड़ी फसलों को सीधा नुकसान पहुंचाते हैं ओले जो आसमान से आफत की तरह बरस रहे हैं जमीन पर। ग्वालियर में घर के बाहर गेहूं और चने की फसल को भारी नुकसान हुआ है। हरदा, धार, बैतूल में जमकर ओलावृष्टि हुई। प्रदेश के कई जिलों में बेमौसम बारिश ने हाल बेहाल कर दिया किसानों का। वहीं आगर मालवा में भी मौसम का मिजाज बदल गया। तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई। जिले के कई हिस्सों में तेज बारिश हुई है। फसलों को भारी नुकसान हुआ है और बेमौसम बारिश से किसानों के चेहरे मायूस हैं। किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें। तो जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश हुई है और कई हिस्सों में तो जमकर ओलावृष्टि हुई। आगर मालवा की तस्वीरें सफेद चादर आपको नजर आ रही होगी जमीन पर। चलिए, मौसम का क्या मिजाज है इस समय मध्य प्रदेश में, वो हम जान लेते हैं। और हमारे साथ भोपाल से जितेंद्र शर्मा जुड़ गए हैं इस समय लाइव। जितेंद्र, हम लगातार देख रहे हैं प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बेमौसम बारिश हो रही है। बारिश तो ठीक है, लेकिन ओलावृष्टि ने किसानों की चिंताएं बढ़ा दी हैं यहां पर। बिल्कुल सुमित, अगर बात करें तो मौसम विभाग ने हालांकि पहले ही आगे कर दिया था किसानों को कि उनकी फसल पर ओलावृष्टि हो सकती है। अभी हम मौजूद हैं भोपाल के ये बोर्ड ऑफिस चौराहे पर। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जाम के हालात है, क्योंकि पानी जब मूसलाधार बारिश हुई तो तरबतर हो गया है शहर और कुछ ही घंटे के अंदर ये हाल बन चुका है कि अब सड़क पर जाम लग गया है। बिजलियां कड़क रही हैं, आपको नजर आ रही होगी। तो इस तरह से बिजली लगातार कड़क रही है, कई जगह बिजली गिरने की सूचना है और इस तरह से मूसलाधार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट कर दिया था कि आने वाले 2 से 4 दिन खतरे से खाली नहीं है, किसानों की फसल को नुकसान हो सकता है। और उसको लेकर उन्होंने ओलावृष्टि को लेकर अलर्ट जब भी जारी किया था, येलो अलर्ट जारी किया था, तो उसका असर देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं किसानों पर जो पहले ओलावृष्टि की मार पड़ी थी उससे उन्हें राहत नहीं मिली। उसके बाद फिर से उन्हें ये कुदरत का कहर का सामना करना पड़ रहा है। उनकी कई फसलें अभी खेत में खड़ी है मगर उन्हें नुकसान फिर से हो चुका है। तो कह सकते हैं कि किसानों पर इस समय दोहरी मार है, एक तो मौसम की मार है, ओलावृष्टि की मार है। अब सर्वे कराने की जो सरकार बातें कर रही है, मगर क्या किसानों को उचित मुआवजा मिल पाएगा, इस पर अभी सवाल बना हुआ है। मगर कह सकते हैं कि कुदरत का ये कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। सुमित, बिल्कुल, आसमान से आफत बरस रही है, चाहे वो बारिश हो जितेंद्र या फिर ओलावृष्टि हो। मौसम विभाग क्या कह रहा है कि कब तक इस बारिश और ओलावृष्टि से किसानों को, प्रदेश की जनता को राहत मिल पाएगी? आने वाले दिनों में कैसा मौसम होगा? देखिए सुमित, अगर बात करें तो मौसम अभी अचानक ऐसा ही बिगड़ा हुआ है, क्योंकि मौसम विज्ञानी से जब हमने बात की थी तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि ये सप्ताह मौसम करवट लेता रहेगा। दिन में भी बादल छाए रहेंगे और शाम को मूसलाधार बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश के ऐसे 15 से ज्यादा जिलों पर अलर्ट जारी कर दिया गया था जहां पर तेज बारिश की संभावना थी, जिनमें ग्वालियर चंबल संभाग है, विदिशा है, भोपाल है, ग्वालियर, भिंड, ऐसे कई इलाके हैं जहां पर तेज बारिश की संभावना जताई थी। उसके फलस्वरूप परिणाम देखने को मिल रहे हैं कि तेज बारिश अचानक हो रही है। भोपाल ये शाम का वक्त है और इस समय अचानक बारिश हुई, कई जगह पर जल भराव हो गया। ये ऐसे ही अचानक कुदरत का कहर है। हालांकि ओलावृष्टि अभी यहाँ पर नहीं हुई है, मगर 2 दिन पहले ओलावृष्टि भी भोपाल में हुई है, रायसेन में हुई है, इसके आसपास के जो जिले हैं उनमें ओलावृष्टि हुई है, जिससे किसानों को खासा नुकसान हुआ है। लोगों को क्या है कि उन्हें तो आइडिया नहीं था, अंदाजा नहीं था कि अचानक मौसम इतनी करवट ले लेगा, जिसके चलते उनकी फसलें बर्बाद हो गई हैं। पहले कुदरत का
जब कहर बरपाया था तब ओलावृष्टि हुई थी, सफेद चादर बिछ गई थी मध्य प्रदेश के कई जिलों में। वही हाल फिर से देखने को मिला है। तो कह सकते हैं कि किसानों का बहुत बुरा हाल है। अब सरकार को चाहिए कि उनके जो है दुख पर मरहम लगाए ताकि उनकी सुध ले, ताकि उनकी जो फसल का नुकसान हुआ है उसका सही से जाएगा और आकलन करेगा। हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश अधिकारियों को दिए हैं, जल्दी अधिकारी खेत तक पहुंचे और उनकी फसल का जायजा लें। निश्चित तौर पर अब जो किसान है वो सरकार की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देख रहा है। जितेंद्र, आपका बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। अब बात करेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान के एक बड़े बयान की जो दिया है उन्होंने कमलनाथ को लेकर। कमलनाथ को लेकर सीएम शिवराज का ये सबसे बड़ा बयान निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि छिंदवाड़ा से कांग्रेस की राजनीति का अंत करेंगे। कमलनाथ की राजनीति का अंत करेंगे छिंदवाड़ा से, उन्होंने ये कहा है। सीएम शिवराज का ये कहना है तो मतलब खुली चुनौती एक तरह से हम कह सकते हैं कमलनाथ को, कांग्रेस को। वो कह रहे हैं कि कमलनाथ की राजनीति का अंत हम छिंदवाड़ा से करेंगे। बीजेपी कार्यकर्ताओं से बोले हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान। अमित शाह के दौरे की तैयारियों का जायजा लेने के लिए वो पहुंचे थे और इसी दौरान उन्होंने एक बड़ा बयान दिया। विश्वास लेके कांग्रेस का राजनीतिक अंत करने आएंगे, कमलनाथ का राजनीतिक अंत करने आएंगे। दोनों हाथों पर उठा के दोनों की बात और विजय का विश्वास लेके कांग्रेस का राजनीतिक अंत करने आएंगे, कमलनाथ का राजनीतिक अंत। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे छिंदवाड़ा से संवाददाता राजेश करमेले हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन पर। राजेश, खेल और राजनीति में कहा जाता है कि अपने आप को जीतता हुआ दिखाना बताना बेहद जरूरी होता है, चाहे हालात आपके पक्ष में हो या ना हो। इसका उदाहरण है सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान, क्योंकि छिंदवाड़ा कई सालों से कांग्रेस कमलनाथ का गढ़ है और उन्हीं के गढ़ में उनकी राजनीति के अंत की बात शिवराज कर रहे हैं। देखिए, ये लंबे समय से ये होता आ रहा है। जब जब चुनाव आते हैं तब तब भाजपा के यहाँ पे तमाम तरीके के नेता आते हैं, मुख्यमंत्री आते हैं और हर बार ये बात उठती है कि कमलनाथ को यहाँ घेरना है, क्योंकि राजनीति के मामले में छिंदवाड़ा कांग्रेस का बड़ा गढ़ रहा है। लंबे समय से यहाँ कमलनाथ 7 सीटों पर जीत दर्ज कराते रहे। पिछले बार भी यहाँ पर बड़ी सभाएं हुई थी, प्रधानमंत्री स्वयं यहाँ आए थे। इसके अलावा अमित शाह का यहाँ पर कार्यक्रम हुआ था। उसके बावजूद 7 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज कराई थी। ये टीस कहीं ना कहीं आज नजर आई। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस टीस को लेकर साफ कर दिया कि इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए। कार्यकर्ताओं को नसीहत दी कि इस बार ऐसा होगा तो दिक्कतें होंगी और ये भी कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने के लिए बयान दिया कि इस बार हम कांग्रेस की राजनीति का यहाँ से अंत करेंगे। जी ठीक है राजेश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में जन अभियान परिषद के महाकुंभ में शिरकत की। उन्होंने कहा कि समाज आगे बढ़े, इसके लिए सरकार साथ में खड़ी है। सीएम संगठन को वटवृक्ष करार दिया है सीएम ने, साथ ही कमलनाथ पर निशाना भी साधा। हमारे अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। भोपाल के जम्बूरी मैदान में मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के प्रस्फुटन समितियों और स्वैच्छिक संगठनों के महाकुंभ में सीएम शिवराज शामिल हुए। संगठन की तारीफ करते हुए सीएम शिवराज ने कहा कि समाज के विकास के लिए लगातार संगठन काम कर रहा है। समाज के लिए जीना संगठन का मंत्र है। उन्होंने कहा कि सब मिलकर प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। सीएम ने कमलनाथ पर निशाना साधा और कहा कि वट वृक्ष को काटने की पूरी कोशिश कांग्रेस ने की। जन अभियान परिषद को खत्म करने की कोशिश की। मेरे सीएम सीएलडीपी के बेटा बेटी, उनके भविष्य को अंधकारमय कर दिया गया। नवांकुर प्रस्फुटन समितियां, सबको फंड देना बंद कर दिया। इनने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा, ये तो बता दो कमलनाथ। सीएम ने लाडली बहना योजना का कार्यक्रम में जिक्र किया और कहा कि 2.5 लाख से कम आय वाली बहनों को योजना का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए अलग से कोई प्रूफ नहीं लिया जाएगा। वहीं भोपाल में ही सीएम ने प्लांटेशन कार्यक्रम के बाद राहुल गांधी को निशाने पर लिया। सीएम ने राहुल गांधी को अपरिपक्व करार दिया। राहुल गांधी मैच्योर नहीं है, उनकी मानसिक आयु बच्चों जैसी है, अपरिपक्व है।
लेकिन इस अपरिपक्व नेता को कांग्रेस वाले जबरन में राष्ट्रीय नेता बनाने पर तुले हुए हैं। विदेश में दिए बयान को लेकर राहुल गांधी बीजेपी के निशाने पर हैं। संसद में उनके माफी मांगने की मांग की जा रही है। वहीं लाडली बहना योजना सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसे लेकर महिलाओं में उत्साह है। ग्वालियर के दौरे पर आए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। सिंधिया ने कहा है कि राहुल देश से माफी मांगे। लंदन में की गई टिप्पणी को लेकर सिंधिया ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। सिंधिया ने कहा कि राहुल गांधी ने भारत माता और देश की संस्कृति की आन बान शान को विदेश में जाकर ठेस पहुंचाई। विदेश में जाकर विदेशी संसद और कार्यक्रमों में अगर देश के सम्मान को ठेस पहुंचाई है तो राहुल गांधी को आगे आकर देश से माफी मांगनी चाहिए। भारत माता और इस भारत की आन बान और शान को ठेस पहुंचाए, वो भी विदेश जाकर, विदेशी संसद में, विदेशी कार्यक्रमों में, तो जरूर अपने देश के प्रति अगर ऐसा भाव हो तो जरूर मैं मानता हूं कि उसे उन्हें आकर जरूर माफी मांगनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत खबर श्योपुर से, जहां एक महिला सब इंस्पेक्टर ने कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल पर फोन पर गंदी गंदी गालियां देने का आरोप लगाया है। इसका ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। महिला सब इंस्पेक्टर ने पुलिस अधिकारियों से मामले की शिकायत की, जिसके बाद अजाक थाना पुलिस ने विधायक के खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट और गाली गलौज सहित अन्य धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की है। मामला मानपुर थाना इलाके का। हाँ विधायक साहब बताइए। मैडम, उसका बच्चा बच्चे घरवाड़ी खेत में दौरान चेकिंग विधायक के समर्थक की बाइक जो चेकिंग में आई थी तो हेलमेट नहीं लगाया था युवक, तो मैंने उनको चालान कटवाने के लिए बोला तो उन्होंने चालान ना कटवाते हुए गाड़ी छोड़कर चले गए वो। तो उसके बाद गाड़ी मैंने थाने पर रखवा दी, थाने पे अपने आरक्षक से थाने पे भिजवा दी। फिर उनका फ़ोन आता है विधायक जी का कि आपने गाड़ी कैसे भिजवा दी, और मुझसे अश्लील भाषा में बातें करने लगे। वो जानते थे मैं SC/ST एक्ट के तहत आती हूँ उसमें, तब भी उन्होंने मुझे अश्लील भाषा का प्रयोग किया और गाड़ी छोड़ने के लिए मुझ पर दबाव बनाया। ऑडियो वायरल होने की सूचना मुझे प्राप्त हुई तो इस संबंध में पीड़ित महिला सब इंस्पेक्टर से मैंने तत्काल बात किया। उन्होंने घटना की पुष्टि किया और इस समय मैंने उनको बताया कि आप लीगल कार्रवाई करें, तो जिस पर से महिला सब इंस्पेक्टर AJ के थाना शिवपुर पहुँचकर और FIR दर्ज कराई। हेलो, हाँ विधायक साहब बताइए। मैडम, उसका बच्चा बच्चे घरवाड़ी खेत में तड़प रही है। कौन सा तरीका, कौन सा मुख्यमंत्री तो वो गाड़ी छोड़ के चला गया विधायक साहब, तो हम किसके भरोसे छोड़ जाते? कोई ले जाता? मैं तो भोपाल हूँ, मेरी अरे वो छोड़ के चला गया तो हम किसके भरोसे छोड़ जाते? बच्चा छोड़ने जा रहा है उसका घर पे, पर अब मैं SP से बात और कर लूंगा, फिर सुबह मैं विधानसभा में देखता हूँ। नहीं तो वो गाड़ी छोड़ के चला गया तो मैं गाड़ी किसके भरोसे छोड़ जाती है बताओ? उसको छोड़ के जानी चाहिए थी क्या गाड़ी? किसानी के काम करते हैं, फिर रोटी बनाएंगे। गाली मत दो, ठीक है? गाली मैं भी दे सकती हूँ। अरे मुझे मरवा दो, विधायक हो गए अपने लिए, गाली नहीं सुनूंगी मैं किसी की। जी भी नरेंद्र तोमर का मुझे गोली मरवा देना तुम मेरा। चलिए बात करेंगे माया नगरी में सजे दिव्य दरबार की। मुंबई में बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री का दिव्य दरबार शुरू हो गया है। इससे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट ने कार्यक्रम को रोकने की याचिका को खारिज कर दिया था। याचिकाकर्ता नितिन सातपुते ने कार्यक्रम को रोकने के लिए याचिका लगाई थी। कोर्ट ने माना है कि याचिका केवल प्रचार पाने के मकसद से लगाई गई थी। कार्यक्रम स्थल पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं और इस दौरान थोड़ी धक्का मुक्की हुई और इस दौरान कुछ लोगों को चोटें भी आईं, लेकिन अब वहां पर हालात सब कुछ सामान्य है और धीरेन्द्र शास्त्री का कार्यक्रम जारी है। अभी 80% आवाज आई है और मैं चाहता हूं कि ये आवाज हमारे परम पूजनीय कहता है ये परिंदा अभी उड़ान बाकी है। मुंबई नहीं है मंजिल मेरी, मुंबई नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा हिंदुस्तान बाकी है।
बड़ौदा से खबर है, जहां नाव हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, 5 अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। नाव में सवार थे कुल 17 लोग। कैला देवी मंदिर जाते वक्त हादसे का नाव शिकार हो गई। मगरमच्छ ने लोगों पर हमला कर दिया था। मगरमच्छ के हमले से बचने के लिए लोग नदी में कूद गए थे। तस्वीरें भी सामने आई हैं, शव को बाहर निकाला गया है। 5 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। 2 लोगों की मौत हो गई है और शवों को नदी से बाहर निकाला गया। 5 अभी भी लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है। कुल 17 लोग नाव में सवार थे। कैला देवी मंदिर जाते वक्त यह हादसा हुआ। वहीं बालाघाट से खबर, जहां ट्रेनी एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया है और क्रैश होने के मामले में सामने आया है कि खराब मौसम से हादसे की आशंका जताई जा रही है। क्योंकि हम सब देख रहे हैं, मध्य प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम खराब है, बारिश हो रही है, आंधी तूफान भी हमें देखने को मिल रहा है कई इलाकों में। और आशंका है कि जो ट्रेनी एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ है वो खराब मौसम की वजह से क्रैश हो सकता है, ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है, ऐसी आशंका है। एयरक्राफ्ट पहाड़ी के बाद पेड़ से टकराया था, नाले में गिरने से धमाका हुआ, उसमें आग लग गई। 2 पायलट्स की हादसे में मौत की खबर भी सामने आई। सीहोर के अंतर्राष्ट्रीय जूडो खिलाड़ी कपिल परमार